Hello students. So today we'll continue same unit number 2, accounting for partnership, basic concepts. In my previous video already I have given some explanation all these topics like introduction, meaning, definition and features of partnership, partnership deed and its contents, then application of the provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. Up to this much I have given explanation in my previous video, right? So today I am going to explain one more new topic from this unit, that is methods of maintaining capital account of partners. Okay, so this topic I am going to explain today, so everybody try to understand. Okay, so see all this introduction, also I've given explanation in my previous video, meaning and definition of partnership, characteristics of partnership, right? Then partnership deeds and its contents, clauses of the partnership deed, all this already I've given explanation in my previous video. Then application of the provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. Up to this much I've given explanation, right, in my previous video. So today I'm going to explain that is methods of maintaining capital account of partners. Students, in this unit you have to prepare partners capital account. For this there are two methods. So we'll try to understand the methods of maintaining capital accounts of partners. The amount invested by partners in the partnership business is called partners capital. सबको मालूम है कि अगर एक पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है पार्टनरशिप में, तो उसको बोला जाता है कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है ना। अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, राइट, और उसे बोला जाता है कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल. कैपिटल में बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए पार्टनर इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा. अब जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करोगे बिजनेस में, तो या तो कैश का फॉर्म में आप कंट्रीब्यूट करोगे या तो एसेट्स का फॉर्म में आप कंट्रीब्यूट करोगे, राइट. All transactions relating to partners of the firm are recorded in the books of the firm through their capital accounts. तो स्टूडेंट्स, पार्टनर से रिलेटेड जितना सारा ट्रांजेक्शन्स होगा, फर्म का जो पार्टनर्स है, फर्म में जो पार्टनर्स है, राइट, तो पार्टनर से रिलेटेड जितना भी सारा ट्रांजेक्शन्स होगा, उन सारा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में, ठीक है, थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स. So this includes the amount of money brought in as capital, withdraw of capital, share of profit, interest on capital, interest on drawing, partner salary, commission to partners, etc. कहने का मतलब क्या है, आप जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उस कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा आइटम इंक्लूड होगा, ठीक है. एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें सबसे पहले पार्टनर्स क्या करेगा, पार्टनर्स इनिशियली मतलब बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, ठीक है. तो उस कैपिटल को भी दिखाना है इस कैपिटल अकाउंट में. विड्रॉ ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कभी कभी क्या करता है, कैपिटल अपना ही बिजनेस से विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, उसको भी शो करना है कहाँ में, कैपिटल अकाउंट में. शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में डिवाइड होगा, उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है. तो उसी शेयर ऑफ प्रॉफिट को कहाँ दिखाना है, कैपिटल अकाउंट में दिखाना है. ओके. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, आप एक पार्टनर हो और आप बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसका बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बिजनेस आपको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो उसको भी आपको रिकॉर्ड करना है कहाँ, कैपिटल अकाउंट में. इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, राइट. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब आप कभी कभी पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसका बदले में आपको क्या देना है, उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है. तो ये भी पार्टनर से रिलेटेड है, राइट. तो इसको भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. इसी तरह पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी भी मिल सकता है, पार्टनर्स को कमीशन भी मिल सकता है. तो ये सब
आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, फॉर ईच पार्टनर ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। तो हर एक पार्टनर के लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए फर्म मे बी मेंटेन्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। आप जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट्स, तो देयर आर टू मेथड्स। ओके, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? टू मेथड्स। One is called fixed capital method, another one is called fluctuating capital method. Okay, now try to understand the concept of these two, that is the fixed capital method and fluctuating capital method. So first of all see here fixed capital method कि fixed capital method होता क्या है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये हमें स्टूडेंट्स, फिक्स्ड है, आपका कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शेल रिमेन फिक्स्ड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंदर में पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और ए पार्ट ऑफ द कैपिटल इज विथड्रॉन एज पर एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जब तक एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस नहीं किया या अपने जो इन्वेस्ट किया, जो कैपिटल अपने लगाया बिजनेस में, वहाँ से अगर आप कुछ विड्रॉ कर लेते हो एज पर एग्रीमेंट, क्योंकि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है ना, राइट? तो उस एग्रीमेंट का हिसाब से आप अगर एडिशनल कैपिटल या पार्ट ऑफ द कैपिटल अगर आप विड्रॉ कर लेते हो या एडिशनल कैपिटल आप लगाते हो, तब जाके वो क्या होगा, चेंज हो सकता है। उससे पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हमेशा पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, तो टू अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, नेमली कैपिटल अकाउंट नंबर ए एंड नंबर बी करंट अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, while you prepare partners capital account under fixed capital method, so for these two accounts you have to prepare. One is called capital account, another one is called current account. ठीक है, आप जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो उसके लिए आप दो अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक है कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट। ओके, द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल परमानेंटली विथड्रॉन आर एंटर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। तो आप जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में, तो जो ट्रांजेक्शन्स इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब आपने बिगिनिंग में जो कैपिटल बिजनेस में लगाया, ठीक है, या इसका बाद फिर आपने कैपिटल लगाया जिसे एडिशनल कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, एंड कैपिटल परमानेंटली विथड्रॉन, आपने कैपिटल परमानेंटली विथड्रॉ कर लिया, तब ये आइटम कहाँ में आपको एंटर करना है, कहाँ में रिकॉर्ड करना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट में। लेकिन याद रखो स्टूडेंट, कौन सा मेथड का अंडर में होना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में। तो सबसे पहले आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, और कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको कौन कौन सा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, इनिशियल कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, इसके बाद एडिशनल कैपिटल, और अगर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर लिया तब, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है कहाँ में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा मेथड का अंडर में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में। एंड ऑल अदर ट्रांजेक्शन्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा are recorded in the current account. One more account you have to prepare under fixed capital method, that is called current account, right? So while you prepare current account, so those transactions, those items you have to record in current account, that is called share of profit or loss, then interest on capital, then drawings, then interest on drawings etc. are recorded in the current account. Okay, इसका मतलब है कि आप जब प्रिपेयर करोगे करंट अकाउंट तो आप कौन सा आइटम्स को रिकॉर्ड करोगे, याद रखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स, ठीक है, ये सब को आपको रिकॉर्ड करना है कौन सा, करंट अकाउंट में। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड you have to prepare two accounts, one is called capital account, one is called current account, right? So next you see partners capital account, that is
दिस कैपिटल अकाउंट, ओके, विच वन, दिस वन कैपिटल अकाउंट, इसको, तो इसी को फिर से एक बार एक्सप्लेन किया गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड with the original amount of capital introduced by a partner into the business and any additional capital introduced by him or her in the subsequent years। कहने का मतलब क्या है कि आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है जो टी शेप फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, इनिशियल कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल मीन्स ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो पार्टनर ने लगाया बिजनेस में, ठीक है। और इनिशियल कैपिटल का बाद आप फिर से जितना बार आप कैपिटल बिजनेस में लगाओगे उसे एडिशनल कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो ये सब कहाँ में आपको रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज रिटन, द अकाउंट इज डेबिटेड, द अकाउंट इज डेबिटेड with the amount of capital permanently withdrawn by a partner from the business। कहने का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में जैसे लिखा था कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, कहने का मतलब क्या है, आप जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो लेफ्ट साइड होता है डेबिट, राइट साइड होगा क्रेडिट, आपको फॉर्मेट दिखाएगा हम, डोंट वरी फॉर दैट। तो डेबिट साइड मतलब क्रेडिट साइड में आपको कौन सा आइटम को रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, एडिशनल कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। The account is debited with the amount of capital permanently withdrawn by a partner from the business। और डेबिट साइड में आपको कौन सा आइटम को रिकॉर्ड करना है, अगर पार्टनर परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो उसी आइटम को आपको दिखाना है डेबिट साइड में, कौन सा अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओके। देन कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस अंडर दिस मेथड। तो आप जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो हमेशा कैपिटल अकाउंट जो है वो कौन सा बैलेंस शो करेगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस आपको शो करेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ यू सी द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट्स हियर, सी क्या दिया हुआ है यहाँ में, आपको सबसे पहले हेडिंग में लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ठीक है। जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हाइल यू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो दैट इज ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल को आपको रिकॉर्ड करना है, जिसमें क्या लिखना है आपको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया हो तो आपको लिखना है बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट, और जो भी एडिशनल कैपिटल होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ये चैप्टर है पार्टनरशिप, तो इसीलिए एक ओनर तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा ओनर होगा, इसीलिए मैंने ऐसे एज्यूम किया कि यहाँ में दो पार्टनर है, एक है ए और दूसरा है बी, तो दो पार्टनर का कॉलम यहाँ में प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट डेबिट साइड में स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में क्या लिखा है, डेबिट साइड में टू कैश या बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा है, परमानेंटली विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब है अगर पार्टनर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है तो आपको डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू कैश या बैंक अकाउंट लिखना है, ठीक है। देन आफ्टर दिस क्या करना है आपको, मतलब यहाँ में टोटल कर देना है, ओके। टोटल करने के बाद जो बैलेंस आएगा आपको यहाँ में लिखना है, ओके। तो दिस इज अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नेक्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या लिखा है यहाँ में, दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। while you prepare students, while you prepare partners current account under fixed capital method, तो those items you have to record on credit side of the partners current account। कहने का मतलब है कि ये जो आइटम है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ओके, देन पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब आपको कहाँ में रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन सा साइड में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिटेड, ठीक है। एंड दिस अकाउंट इज डेबिटेड विद द ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ लॉस ऑफ द पार्टनर्स। और डेबिट साइड में आपको क्या रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को रिकॉर्ड करना है, शेयर ऑफ लॉस को रिकॉर्ड करना है, कौन सा साइड, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सी द फॉर्मेट अगेन,
पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसी को मैंने फॉर्मेट में बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट, देन लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट, ओके। नाउ देखो सबसे पहले while you prepare partners current account under fixed capital method, first of all that is opening balance of partners current account। कहने का मतलब है अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस अगर है तो आपको क्या करना है, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको यूज़ करना है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल हो सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी लर्न हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पार्टनरशिप, दैट इज जब आप लोग प्रिपेयर किया पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट आपने बनाया है ना, जहाँ में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपने जहाँ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया वहाँ में आपने पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट किया, राइट। उसी शेयर ऑफ प्रॉफिट को यहाँ में बोला गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ में बाय बैलेंस शीट लिखना है, फिर डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, फिर ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर अगर शेयर ऑफ लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ में लिखना है और टू बैलेंस शीट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट में शो आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। आप जब करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट्स, या तो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा या तो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेट of partners current account, okay। Next, try to understand the next method, that is the fluctuating capital method। ये fluctuating capital method होता क्या है स्टूडेंट्स, तो under this method only capital account is maintained for each partner। देखो हम लोग जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में हम लोग कितना अकाउंट प्रिपेयर करता है, टू अकाउंट्स, वन इज कॉल्ड पार्टनर्स capital account, another one is called partners current account। But when you come under fluctuating capital method, then only one account you have to prepare, that is called partners capital account। आपको सिर्फ partners capital account ही प्रिपेयर करना है, मतलब सिर्फ एक ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, ओके। ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। एज ए रिजल्ट द बैलेंस इन दिस अकाउंट गोज ऑन फ्लक्चुएटिंग पीरियडिकली। तो पीरियडिकली क्या होते जाएगा, जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएटिंग होते जाएगा पीरियडिकली, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो आइदर क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, ओके। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ दिस, ओके। तो सी हियर वन फॉर्मेट, ओनली वन अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट। तो सेम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपने दो अकाउंट को प्रिपेयर किया, राइट। और यहाँ में सिर्फ एक ही अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा मेथड का अंडर में, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चीज़ एक ही है, बस वहाँ में दो अकाउंट सेपरेट बनाए, यहाँ में एक ही अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आप जब प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा मेथड का अंडर में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का अंडर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस जो होगा क्वेश्चन में, जो ओपनिंग बैलेंस होगा स्टूडेंट्स, उसी ओपनिंग बैलेंस को आपको यहाँ में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके। देन अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो बाय कैश या बैंक अकाउंट लिखना है क्रेडिट साइड में, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, पार्टनर का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर है तो ये सब आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में, ठीक है। सेम पहले जैसे ही है। और डेबिट साइड में आपको कैश या बैंक अकाउंट लिखना है, कैपिटल विड्रॉन, अगर कोई भी पार्टनर्स परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो आपको क्या करना है, यहाँ में टू कैश या बैंक अकाउंट को लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टू ड्राइंग्स आपको रिकॉर्ड करना है, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में शेयर ऑफ लॉस दिया है तब आपको टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखना है, ठीक है। और ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस लिखना है, और जो भी बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस शीट आपको लिख देना है, ओके। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड by one, with the help of one examples, one practical, okay। इस प्रैक्टिकल से हम लोग समझेगा जो अभी फॉर्मेट मैंने सब दिखाया है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो
इसी को हम लोग सॉल्व करने अभी जाएगा, ठीक है। और यहाँ में जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का हेल्प से हम लोग अकाउंट को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सी हियर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। आपको क्या अकाउंट प्रिपेयर करना है? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो ध्यान में ही रखना है कि कौन सा मेथड आपको पूछा गया है। तो व्हेन देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ में कौन सा मेथड को यूज़ करने के लिए बोला है? फिक्स्ड मेथड को, ठीक है। एंड ऑलरेडी वी लर्न दैट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड वी हैव टू प्रिपेयर two accounts. One is called partners capital account, another one is called partners current account, right? And under fluctuating capital method only one account we have to prepare, that is partners capital account. But remember students, if nothing mentioned in the question, that is methods, then you assume that it is fluctuating method. बात समझ में आया ना? अगर आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला और मेथड्स अगर मेंशन नहीं किया, तब आपको याद रखना है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का अंडर में ही आपको करना है, मतलब सिर्फ एक ही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इन दिस क्वेश्चन व्हिच मेथड आस्क्स? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ओके। तो सीधे क्वेश्चन हियर क्या दिया हुआ है? कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है। 1 जनवरी है, इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल है। 1 जनवरी है, फर्स्ट डेट है, तो ओपनिंग क्या हो गया? कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, देयर आर 2 पार्टनर्स, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल ए का कितना है? दैट इज 1 लाख और बी का 80,000, ठीक है। इसका बाद है करंट अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का, लेकिन यहाँ में कुछ बोला है ब्रैकेट में, देखो क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। इसलिए इसको आपको शो करना है करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में आपको शो करना है। अगर यहाँ में डेबिट लिखा होता तो आप करंट अकाउंट डेबिट साइड में लिखता, ठीक है। तो चलो, then what is given next point? additional capital introduced on 1 जून 2020, ठीक है। इनिशियल कैपिटल का बाद, मतलब ओपनिंग कैपिटल का बाद फिर से अगर आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो बिजनेस में, तो उसे एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन ड्रॉइंग्स, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, सैलरी गिवन। सैलरी किसका दिया हुआ है? सिर्फ मिस्टर ए का दिया हुआ है। देखो यहाँ में बी का नील है, ठीक है, मतलब बी को कोई सैलरी यहाँ में नहीं मिल रहा है, सिर्फ ए को ही मिल रहा है, ठीक है। फिर कमीशन यहाँ में ए को नहीं मिल रहा है, कमीशन किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन। आपको फॉर्मेट अच्छे से समझना है और कॉन्सेप्ट को भी समझना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखता है कि किस तरह इसको किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ में सॉल्यूशन लिखना है, ओके। हेडिंग में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन, ओके। और कौन सा मेथड है? व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, राइट। तो वी नो दैट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड 2 accounts we have to prepare. One is called partners capital account, and then second one will be partners current account, okay. So see now, first of all you have to draw a format, okay. So first of all you have to write here partners capital account, then left side debit and right side credit, okay. Then there will be how many columns? One for date, one for particulars, okay, and there are 2 partners, one Mr. A and another one Mr. B. There are 2 partners, तो 2 partner के लिए 2 columns, okay. Similarly right side date, then particulars, then A, then B, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ था, ठीक है ना, डेट दिया हुआ था। देखो यहाँ में 1 जनवरी 1 जून है ना, नहीं, तो मैंने यहाँ में डेट मेंशन नहीं किया, मैंने डेट यहाँ में नहीं लिखा, ठीक है। तो देखो यहाँ में स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ में क्या लिखा गया है? यहाँ में लिखा गया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में, तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल लिखना है पार्टनर्स का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल कितना है पार्टनर्स का? देखो कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2020, ए का कितना है? 1 लाख और बी का 80,000। तो यहाँ में जो कैपिटल ऑन 1 जनवरी लिखा है ये ओपनिंग कैपिटल है, किसका? मिस्टर ए और मिस्टर बी का, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल आपको कौन सा साइड लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। कौन सा अकाउंट में?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके तो ये हमें आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए के लिए 1 लाख, बी के लिए 80,000। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिया हुआ था करंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2020 क्रेडिट बैलेंस। तो फिलहाल हम लोग क्या अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, कौन सा मेथड का अंडर में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में। ठीक है तो इसको अभी स्किप कर दो। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन, एडिशनल कैपिटल, राइट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 जून 2020। देखो स्टूडेंट्स 1 जनवरी को आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जिसे ओपनिंग कैपिटल बोला जाता है। इसका बाद आपने फिर से कैपिटल लगाया बिजनेस में 1 जून को, तो इसे एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल बोला जाता है। ठीक है तो इसी एडिशनल कैपिटल को आपको कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है तो क्या लिखना है, बाय कैश या बैंक अकाउंट। ए के लिए कितना है, दैट इज 10,000 और बी के लिए 20,000। यहाँ में देखो एडिशनल कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है अच्छा तो आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड का अंडर में, तो कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है तो हम लोग यहाँ में डेबिट साइड में लिखता है। ठीक है फिलहाल इस क्वेश्चन में तो कोई कैपिटल विड्रॉन है नहीं परमानेंटली, इसलिए यहाँ में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया डेबिट साइड में। ठीक है बस आप इसको आप क्या कर दोगे, टोटल कर दो। तो फर्स्ट यू चेक व्हिच साइड इज मोर, दैट इज क्रेडिट साइड 1 लाख और 10,000, दैट इज 1 लाख 10,000, और यहाँ में 80,000 और 20,000, दैट इज 1 लाख। The same total you write here, left side 1 लाख 10,000, then same amount you write here 1 लाख। ठीक है अभी यहाँ में देखो कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, है ना। तो जो टोटल आया वही टोटल हो जाएगा क्या, बैलेंस, इसलिए यहाँ में लिखा है टू बैलेंस सीडी। ठीक है अभी इसी बैलेंस सीडी को आपको फिर से यहाँ में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही अमाउंट, ए का कितना 1 लाख 10,000 और बी का 1 लाख, यहाँ में आपको लिख देना है। ओके तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नो वन मोर अकाउंट लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट से सेम फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, राइट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और स्टूडेंट्स सेम फॉर्मेट से डेट पार्टिकुलर्स ए बी, डेट पार्टिकुलर्स ए बी। ओके अगर 3 पार्टनर्स हुआ तो आप 3 कॉलम्स प्रिपेयर करना है, 1 फॉर ए, 1 फॉर बी, 1 फॉर सी। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो आप जब पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रिपेयर करोगे स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ओपनिंग कैपिटल है ना नहीं है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। यस है, देखो करंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी यह में दिया हुआ है 2020 क्रेडिट, ए का है 5,000 और बी का है 3,000। तो देखो स्टूडेंट्स करंट अकाउंट है और ये ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का, और एक देखो यहाँ में क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है। इसका मतलब है जब आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ में क्रेडिट लिखा है। तो ए का कितना है 5,000 और बी का कितना है 3,000, राइट। तो इस तरह आप 5,000 और 3,000 लिख दोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो देखो यहाँ में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, ठीक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो ओपनिंग कैपिटल है करंट अकाउंट का, तो 5,000 और 3,000। ओके द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज गिवन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इन द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सी चेक, ओपनिंग कैपिटल हो गया, ओपनिंग करंट अकाउंट डन, एडिशनल कैपिटल ऑल्सो डन, राइट। देन ड्रॉइंग्स, यस ड्रॉइंग्स लेफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ये सबको आपको अभी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कहाँ में रिकॉर्ड करना है सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है। ओके तो देखो इस तरह यहाँ में लिखा गया है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का 2,000 और बी का 1,000। इसी तरह बाय सैलरी अकाउंट, ए का 5,000, बी का सैलरी नहीं था। फिर बाय कमीशन अकाउंट, ए का कमीशन नहीं था, बी का था। फिर बाय क्वेश्चन में शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ था, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट से कौन सा साइड आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। और शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यू ऑलरेडी लर्न दिस राइट इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो पार्टनरशिप का जो फाइनल अकाउंट होता है ना, वो हमें आप लोग ने सीखा है,
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या फाइंड आउट करता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है, इसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो उसी शेयर ऑफ प्रॉफिट को आपको यहाँ में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है यहाँ में 10,000, यहाँ में भी बी का भी कितना है 10,000 है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए का 20,000 और बी का 10,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 500। ठीक है, और तो कोई आइटम नहीं था, बस आपको क्या करना है अभी टोटल कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में ए का कॉलम में टोटल देखो कितना आ रहा है, यहाँ में टोटल आ रहा है 22,000। ठीक है, ए का क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 22,000 और डेबिट साइड में ए का टोटल आ रहा है 20,500, दैट इज 20,500 आ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है, तो यही टोटल फिर आप यहाँ में लिख दो। ठीक है, इसी टोटल से आप 20,000 और 500 को माइनस कर दो, करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो ए का बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में है कि जो बी का है, बी का टोटल करना है 3,000, 1,000, 5,000, 10,000, तो टोटल आ गया आपका 19,000। ठीक है, और सेम टोटल आपको यहाँ में लिखना है और इस टोटल से आपको 10,000 और 500 को माइनस करना है, करने के बाद बैलेंस कितना आएगा 8,500, इससे बोला जाता है टू बैलेंस सिटी। ओके, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, राइट। देन इसी बैलेंस को आपको यहाँ में फिर ब्रॉट डाउन करना है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 और 8,500। ओके, तो इन दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर partners capital account and partners current account under fixed capital method. Students, in my next video I will explain that is the fluctuating capital method। कहने का मतलब है कि fluctuating capital method का भी एक प्रैक्टिकल हम दिखाएगा। ठीक है, अगर आप ये समझ में आ गया तो फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात और है, यहाँ में जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के अमाउंट ए और बी का तो डायरेक्ट दिया हुआ था, लेकिन बाद में जाके आप सीखोगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ में देखो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ए का दिया था 2,000 और बी का है 1,000, यहाँ में तो डायरेक्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको आगे जाके सीखेंगे आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आप सीखोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो सब कुछ डायरेक्ट दिया हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ठीक है, तो आई होप एवरीबडी यू अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।